हेलो एवरीवन, आज फिर से एक और शॉर्टकट लेकर आया हूं। लास्ट टाइम मैंने इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक शॉर्टकट बताया था इंटीग्रेशन के लास्ट वीडियो में। तो आज फिर से इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक और शॉर्टकट धमाकेदार, जो कि आपको बहुत काम आएगा अगर आप एनडीए एयरफोर्स टारगेट किए हो। ठीक, क्योंकि उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन जेईई मेंस में भी इस शॉर्टकट पर, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन में भी ये वाला शॉर्टकट लग गया जो मैं अभी बताने वाला हूं। और वो जो क्वेश्चन था जेईई मेंस वाला, वो आई थिंक 2021 का ही है, रिसेंट ईयर क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। आइए, जैसा कि मैं लास्ट टाइम भी क्या करा था, मैंने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन लिया था, उसको लॉन्ग मेथड से पहले सॉल्व किया था कि शायद एग्जाम में, अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। उसी तरह आज भी मैं एक क्वेश्चन लूंगा और उसको पूरे डिटेल में लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे उसको सीखेंगे, फिर अपन शॉर्टकट पर चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं सिंपल सा, विच इज आई इक्वल्स टू, लेटर से आपका है इंटीग्रल, यहां ले लिया 0 और इधर पाई, और dx अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर 10x, दिस 2 रेज टू पावर 10x है। इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है आपको। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है 5 नंबर में या 2 नंबर में, जो भी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना नंबर में पूछना चाहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे अपन? तो इसको लास्ट टाइम जैसे मैंने करा था, लास्ट टाइम कैसे किया था कि ये जो आई है इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया था, इसको फर्स्ट मान लिया था, आपको अगर याद होगा, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया। फिर मैं क्या ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किया था। ये प्रॉपर्टी कैसे है? तो x के जगह पर क्या लिखना है, दोनों लिमिट को ऐड करके x माइनस कर देंगे। x के जगह पर क्या लिख देना है, a प्लस बी, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों लिमिट को ऐड करेंगे, और यहाँ जो x है उसको सब्ट्रैक्ट करके, और जो आया उसी को हम फंक्शन के अंदर चिपका देंगे, तो वो नया, मतलब इसका आंसर ये बन जाता है। ठीक, मतलब ये ऐसा प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी मैंने कल बताया था, तो वही प्रॉपर्टी आज फिर से इसको यहां यूज कर लीजिए। तो अगर आप x की जगह क्या रखिएगा, x की जगह रखिएगा 0 प्लस पाई माइनस x, फंक्शन में x है तो इसका क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा बताइए, x की जगह क्या आपको रिप्लेस करना है, पाई माइनस x, x की जगह आप पाई माइनस x रिप्लेस कर दीजिए। तो इसीलिए i बिकम्स लिमिट तो एज इट इज रहता है, लिमिट a टू b है तो यहाँ भी a टू b ही रहता है, लिमिट को चेंज नहीं करते हैं, लिमिट एज इट इज रहता है, तो 0 टू पाई है। फिर यहाँ dx, और फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है ना यहाँ से यहाँ, तो फंक्शन के अंदर x की जगह ये वाला रखना होता है, तो ये 1 प्लस 2 रेज टू पावर 10 ऑफ क्या, पाई माइनस x। तो 10 पाई माइनस x क्या होता है बताइए, 10 पाई माइनस x, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 निगेटिव होता है, और चूंकि यहाँ पाई है तो 10 ही रहेगा। अगर पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 ये सब आता है तब ना 10 क्वाड में चेंज होता है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब रहता है, तो 10 ही रहता है। ठीक, तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा, i बराबर कितना हो जाएगा, 0 टू पाई है, और ये dx अपॉन क्या होगा, 1 प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 10x हो जाएगा। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस से 10 तो निगेटिव होता है, इसीलिए निगेटिव, और चूंकि 10 ही रहेगा पाई की वजह से, तो 10x। तो ये क्या बन जाएगा, इसको ये आपको पता होगा a रेज टू पावर माइनस m रहता है, तो 1 बाई a रेज टू पावर m लिख देते हैं। उसी प्रकार इसको लिखिए, इंटीग्रल 0 टू पाई एंड देन dx अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 10x, और आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो अब मैं यहां से फिर से लिखता हूं, i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई, और ये क्या है, ये वाला एलसीएम लीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 2 रेज टू पावर 10x, 2 रेज टू पावर 10x dx अपॉन ये यहां आ जाएगा 2 रेज टू पावर 10x प्लस 1। बताइए ये बन जाएगा, और इसी को आप सेकंड मान लीजिए।
अब फर्स्ट और सेकेंड को लास्ट टाइम मैंने ऐड करा था, यहां भी आप ऐड कर दीजिए। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 प्लस 2, अब दोनों इक्वेशंस को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एलएचएस में क्या है, आई और आई, तो 2i, एलएचएस बनेगा 2i इक्वल्स टू क्या होगा, दिस प्लस दिस। तो चूंकि इंटीग्रल सेम है, 0 टू पाई 0 टू पाई, तो इसको एक जगह लिख देंगे 0 टू पाई, ठीक। और फिर इतना प्लस इतना, तो यहां है 1/1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 10x, और प्लस यहां क्या है 2 रेज़ टू पावर 10x अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 10x, ये है क्या, और फिर इधर dx लिख दिया। बताइए समझ में आया, ये इधर लिखा है तो एक ही बात है, इतना प्लस इतना करिए चाहे इतना प्लस इतना करिए, ठीक। तो ये कितना आया बताइए, 2i इक्वल्स टू, अब इन दोनों का एलसीएम तो सेम होगा, तो इतना प्लस इतना बटा इतना प्लस इतना, दैट मीन्स ये 0 टू पाई, और एलसीएम ले लीजिएगा तो यही आएगा 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 10x, और ऊपर भी क्या आएगा 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 10x। तो जैसे कल कट वो लास्ट वाला क्वेश्चन में कट गया था, उसी प्रकार ये भी खल्लास हो गया। तो बचा dx, ये क्या है 2i इक्वल्स टू क्या होगा 0 टू पाई, और dx, और dx का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, x होता है, तो x में लिमिट डालिए 0 टू पाई, तो 0 टू पाई अपर लिमिट यानी पाई माइनस 0 विच इज पाई, तो यहाँ 2i इक्वल्स टू क्या आ गया पाई, तो इसीलिए i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पाई अपॉन 2, दैट मीन्स i क्या था, i ही तो आपका क्वेश्चन था, दैट मीन्स इंटीग्रल 0 टू पाई और dx अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 10x इक्वल्स टू कितना आ गया पाई बाई 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये हो गया लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड हो गया ये। इस तरह का क्वेश्चन अगर 4 नंबर में 5 नंबर में आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक। लेकिन क्या एनडीए एयरफोर्स में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और वहां तो आंसर टिक करना रहता है, तो आप क्या मेथड लगाए हैं, आपने क्या मेथड लगाया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, उनको तो सिर्फ आंसर से मतलब है। तो आपको शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, और शॉर्टकट काफी आसान है। देखिए मैं बताता हूं, शॉर्टकट कुछ ऐसा है कि अगर ऐसा कुछ है ना, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप ध्यान क्या रखेंगे कि यहां पाई माइनस ये 0 से पाई जो भी लिमिट है, लिमिट को ऐड करके ये काम करने पर, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स करने पर, दोनों लिमिट को ऐड करके x माइनस करने पर यहां जो 10x माइनस 10x बना ना वो बनना चाहिए। यहां जो भी 2 के पावर में या कोई भी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल रहना चाहिए। ये क्या है, ये 2 कांस्टेंट है, 2 के जगह e रह सकता है, a रह सकता है, कुछ भी कोई कांस्टेंट 10 रह सकता है, 5 रह सकता है, एनीथिंग, कोई भी यहां नंबर रहेगा। तो आपको क्या करना है, और ये निगेटिव मतलब x इसके जगह जो भी डालेंगे तो उसमें से माइनस बाहर ही निकलना चाहिए। जैसे यहाँ 10x है तो माइनस 10x हो जाना चाहिए, sin x है तो माइनस sin x हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये शॉर्टकट आप लगा सकते हैं। और शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बट इतना है कि इसको उड़ा दीजिए, यहाँ जो लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में उसको आप उड़ा दीजिए, उड़ा के खाली यहाँ 1/2 लगा दीजिएगा बस, इसको उड़ा के 1/2 लिखना है। अब ये मत सोचिए कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखे हैं, नहीं, यहाँ 10 15 20 25 कुछ वो रहेगा तो हम 2a लिखेंगे, ठीक। आप नीचे वाला पोर्शन को उड़ा के 1/2 चिपका दीजिए, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल 0 से पाई एंड देन dx। तो dx का इंटीग्रेशन तो x होता है, ये 1/2 पहले से है, और dx का इंटीग्रेशन x, इसको मैं 0 से पाई पुट करिएगा तो 1/2 इंटू पाई माइनस 0 दैट मीन्स पाई/2। बताइए ये चमका तो पाई/2 आंसर आ गया। इतना सिंपल है यार, ठीक। और एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये लॉन्ग मेथड से आपको पता होना चाहिए, ठीक। और मैं जितने सारे क्वेश्चन अब तो मैं लॉन्ग मेथड से नहीं करूंगा आपको, लेकिन करना है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से नहीं बन पाएगा आपसे, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर एसबीएम पाठशाला कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां ज्वाइन करिए और वहां से हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप, और मैं वहां आपको बता दूंगा।
देखिए क्या है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेटर से इंटीग्रल 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, और इधर ले लिया dx अपॉन लेटर से 1 प्लस e रेज टू पावर साइन x। ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको खाली चेक क्या करना है कि इस x के जगह दोनों लिमिट को जोड़ के, मतलब 0 प्लस 2 पाई और माइनस x, मतलब क्या 2 पाई माइनस x। यहां 2 पाई माइनस x डालिए, इसको यहां डालिएगा तो आपको पता है साइन 2 पाई माइनस x क्या होता है, 2 पाई माइनस x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और चूंकि यहाँ 2 पाई है इसीलिए साइन ए रह जाएगा, और 2 पाई माइनस x फोर्थ क्वाड्रेंट तो निगेटिव होगा। बताइए, तो निगेटिव साइन x होगा ना, तो बताइए यहाँ साइन x था तो माइनस साइन x आ गया कि नहीं, तो यही तो हमको चाहिए था। अगर ये चीज आ गया, अगर ये चीज आ गया तो आप सीधा सीधा क्या करिए, इसको उड़ा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, उड़ा दीजिए, और जब हम उड़ा देंगे तो 1/2 यहाँ लिखना पड़ेगा, और यहाँ 1/2 लिख दीजिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, और इंटीग्रल 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई और यहाँ dx बच जाएगा, तो आंसर क्या आया 1/2, और इसका इंटीग्रेशन तो x हुआ तो इसको 0 से 2 पाई डाल दीजिए, तो 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई। बताइए ये 2 पाई माइनस 0 करिएगा, इधर 1/2 है तो 2 पाई माइनस 0 क्या, पाई आपको चमक रहा है इसका आंसर। तो आप इसको लॉन्ग मेथड से भी करके देखिएगा, इसी क्वेश्चन को आप लॉन्ग मेथड से भी करके देखिए, ये आंसर आएगा। ठीक, और लॉन्ग मेथड से प्रैक्टिस कर लेना है, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आ जाए, और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं निपटा के आना है। ठीक, ऐसे अगर करके आएगा तो नंबर बहुत बम्पर मिल जाएगा फिर। ठीक, एकदम मस्त वाला गोला मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, लेटर से इंटीग्रल है विच इज -π/4 to π/4, और इधर लिख दिया tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x अपॉन इधर लिख दे रहा हूं 1 प्लस, चलिए 2 रेज टू पावर x लिख दिया, यार अबरी 5 ले लेते हैं, 5 रेज टू पावर x। ठीक, ये क्वेश्चन है और dx, तो इसका आंसर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करिएगा, तो सबसे पहले आपको चेक करना है, अगर ऐसा दिखे डिनोमिनेटर में खाली दिखना है, ऊपरी क्या है उससे मतलब नहीं है, उसको हम देख लेंगे, ऊपर वाले को हम देख लेंगे, नीचे वाले देखिए खाली, नीचे 1 प्लस कुछ कांस्टेंट के पावर समथिंग होना चाहिए, 1 प्लस कुछ कांस्टेंट के पावर कोई वेरिएबल, वो वेरिएबल x रह सकता है, sin x रह सकता है, कुछ भी कोई भी फंक्शन रह सकता है, वो हम चेक करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। तो क्या करना रहता है, नीचे जो x है यहाँ पावर में, कांस्टेंट के पावर में, वहां आप चेक कर लीजिए x की जगह क्या लिखना है, इन दोनों को ऐड करके और माइनस x, तो ये π/4 और प्लस ये -π/4 और माइनस x किया जाता है, तो ये मर गया, तो ये x की जगह क्या रखना है, -x रखना है, तो x की जगह -x रखिएगा, तो x की जगह -x मतलब 5 के पावर -x हो जाए, तो यही तो हमको चाहिए है। बताइए हाँ या ना, यही तो हमको चाहिए है। मैंने अभी क्या बताया, अगर sin x है तो माइनस sin x हो जाना चाहिए, tan x है तो माइनस tan x हो जाना चाहिए, तो यहाँ x है तो माइनस x हो गया, माइनस बेसिकली बाहर फेंकना चाहिए, बस मेरा इतना जरूरत है, तो हो गया, तो आप सीधा इसको उड़ाइए, इसको क्या करिए, इसको सीधा उड़ा दीजिए और यहाँ 1/2 चिपका दीजिए, यहाँ इसको उड़ाना है, यहाँ 1/2 चिपकाना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या बच गया, यहाँ बच गया tan स्क्वायर x dx, ये बच गया। उन सारे क्वेश्चन में सिर्फ dx बच रहा था क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ है तो रख लेंगे, ये tan स्क्वायर x बचेगा ना। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है यार, -π/4 से π/4 है। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ और प्रॉपर्टी पता होना चाहिए आपको, डिफरेंट इंटीग्रेशन अगर पढ़े तो प्रॉपर्टी पता होगा कि अगर ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिखता हूं, इंटीग्रल -a से a है और कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन अपन करना चाह रहे हैं, ठीक, तो इसका आंसर 2 ठो आता है,
एक आता है 0 और एक आता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a और एफ एक्स डी एक्स। बताइए हाँ या ना। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल अपन माइनस ए से ए तक करना चाह रहे हैं तो उसका आंसर दो आता है, दो ठो आंसर आता है। एक आता है 0 और एक आता है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए हो जाता है। ये जो है ना, ये 0 टू ए हो जाता है, ये वाला 0 कर देते हैं यहाँ और ये 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये होता है। मैंने जब ये क्लास में पढ़ाया था ऑफलाइन में तो वहां इसको प्रूव करके भी बताया था आपको। तो बताइए ये कैसे होता है। तो ये 0 तब आंसर आता है जब एफ एक्स ऑड फंक्शन हो। एफ एक्स क्या हो, एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स कहे तो एफ एक्स ऑड फंक्शन है। इसका मतलब क्या होता है, इंप्लाइज एफ एक्स ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, वैसा फंक्शन जिसके अंदर अगर x की जगह माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस को बाहर फेंक देगा। तो माइनस अंदर डालें तो ये माइनस बाहर आ गया, एफ एक्स बच गया। तो एफ एक्स ऑड फंक्शन, इस केस में हम लोग एफ एक्स को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर 0 तब आएगा जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा। जब एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो इसका माइनस ए से इंटीग्रेशन है तो 0 आएगा। और जब एफ एक्स इवन फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का है तो अगर माइनस एक्स डालिएगा तो एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, मतलब माइनस को खा जाएगा। माइनस को खा जाएगा तो इसका मतलब एफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन, सम फलन, इवन फंक्शन। ठीक, बताइए ये कंडीशन मैंने बताया था ना, जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन अपन माइनस ए से ए तक करना चाह रहे हैं तो अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो उसका आंसर 0 होगा। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो उसका आंसर 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा। ठीक, तो अब बताइए tan स्क्वायर एक्स यहां फंक्शन है और माइनस ए से ए हम करना चाह रहे हैं तो इसका आंसर 0 होगा या फिर ये होगा, क्या होगा। तो आपको इसके लिए चेक करना होगा कि ये tan स्क्वायर एक्स ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। तो आपको पता है ना tan x क्या है, tan x ऑड फंक्शन है। tan x ऑड फंक्शन है, क्यों ऑड फंक्शन है, क्यों, क्योंकि tan ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस tan x हो जाता है, मतलब माइनस बाहर फेंक देता है। तो tan ऑड फंक्शन है। लेकिन क्या tan स्क्वायर x कहे तो tan स्क्वायर x कहे तो tan x का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर x कहे तो tan x का होल स्क्वायर, और tan x का होल स्क्वायर मतलब इसके जगह ये फंक्शन है आपका फंक्शन यही ना यहाँ दिया हुआ है, tan स्क्वायर x मतलब tan x का होल स्क्वायर, यही ना फंक्शन है। तो आपको इसके बारे में, ये फंक्शन के बारे में बताना है कि ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, अगर इवन फंक्शन है तो मेहनत करना पड़ेगा, इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। तो चेक करिए, तो आप x की जगह माइनस एक्स अगर डालिएगा तो क्या बनेगा, tan ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस तो बाहर ही आएगा, माइनस बाहर ही आएगा और tan x है और इसका स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर की वजह से फिर ये माइनस खत्म हो जाएगा तो फिर से क्या आ गया, tan स्क्वायर x ही आ गया। मतलब अगर हम माइनस डालें, x की जगह माइनस डालें तो माइनस को खा गया, जो फंक्शन था वही आ गया, फंक्शन एफ एक्स था तो एफ एक्स ही आ गया, मतलब x की जगह माइनस डाले तो माइनस को खा गया। तो tan x ऑड फंक्शन है, लेकिन tan x की पावर अगर इवन कर दिया 2 4 6 तो वो क्या हो जाता है, फिर इवन फंक्शन हो जाता है। तो आपको ये क्या चमका कि इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये 1/2 तो पहले से रखा हुआ है तो इसको रखेंगे। फिर इंटीग्रल हो जाता है 0 टू a और a की जगह कितना है, π/4 और यहाँ 2 टाइम्स होता है। बताइए हाँ है ना, ये 2 टाइम्स 0 टू a होता है ना, 2 टाइम्स 0 टू a तो 0 टू a, और जो फंक्शन रहता है उसको लिखते हैं। तो फंक्शन क्या है, tan स्क्वायर x और ये dx। बताइए हाँ या ना, ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए ये। ठीक, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आता होगा। सबसे पहले tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये बचपन का फॉर्मूला यूज करते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। याद करिए #बचपन, बचपन
बचपन में क्या पढ़े थे हम लोग, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, मतलब यहाँ से टेन स्क्वायर बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए 1 को, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा बताइए, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बताइए हाँ या ना। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं जी, तो हाँ लिख सकते हैं। ये 2 से 2 मर गया, तो क्या बचा, ये बचा, आगे लिख देते हैं, ये बचा इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4, और टेन स्क्वायर एक्स की जगह ये वाला लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इधर dx है। तो सेक स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन पता ही है, ये तो फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, ये हो जाएगा tan x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x। अब इसको में आपको पुट करना है 0 to पाई बाई 4, तो 0 to पाई बाई 4 डालिए, तो पाई बाई 4 डालिएगा तो क्या बनेगा, tan पाई बाई 4 माइनस यहां डालिएगा तो ये पाई बाई 4, ये अपर लिमिट डालें, फिर लोअर लिमिट डालना होता है, लोअर लिमिट डालिए तो tan 0 माइनस 0, तो ये सब कुछ तो 0 हो गया, तो यहां से आंसर आएगा, ये tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, और ये पाई बाई 4, तो आपका फाइनल आंसर ये आया। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर ये आया 1 माइनस पाई बाई 4। तो आपको ये देखिए, ये काफी शॉर्ट में बन गया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमको तो ज्यादा टाइम लग गया, ज्यादा टाइम हम काफी प्रॉपर्टी वगैरह बताने लग गए तब, अगर आपको सब कुछ ये छोटा छोटा प्रॉपर्टी आपको पता है तो ये क्वेश्चन झट से बन जाएगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन झट से खत्म हो जाएगा। बताइए ना, वो जो हम लोग बीच में आई मानते हैं, फिर उसको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, फिर ये वो नहीं करना पड़ रहा है ना, आप सीधा ये एक चीज खाली नोटिस कर रहे हो और इसको उड़ा के 1/2 लिख दे रहे हो, और यहाँ जो है फंक्शन सिंपल सा उसको इंटीग्रेट कर दे रहे हो, ये तो काफी सिंपल सा चीज हो गया। देखिए, तो अब चलते हैं वो जेईई मेंस वाले क्वेश्चन पर, जो जेईई मेंस से पूछ रखा है। ठीक, आई थिंक वो जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, काफी रिसेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, यहाँ जैसे tan स्क्वायर लिखा था वो उसी तरह यहाँ cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था, cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक, और यहाँ क्या था, यहाँ था 1 प्लस ए रेज टू पावर एक्स, और यहाँ था माइनस पाई टू पाई। बताइए, ये क्वेश्चन था आपको जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, तो नोटिस करिए, तो नोटिस कर दिख रहा है ना यार कि आपको दिस प्लस दैट करके और माइनस एक्स करिएगा तो ये कट जाएगा, तो एक्स की जगह माइनस एक्स दिख रहा है ना। बताइए एक्स की जगह क्या रखना है, दोनों लिमिट को ऐड करिएगा तो पाई प्लस माइनस पाई माइनस एक्स, तो ये तो खत्म हो जाएगा, मतलब एक्स की जगह कितना रखना है, माइनस एक्स, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखिएगा तो वही तो हमको चाहिए, एक्स है तो माइनस एक्स चाहिए, साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स चाहिए, तो यहाँ मिल गया। तो आप इसको सीधा उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दीजिए और यहाँ 1/2 लगा दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। और फिर से वही करिए, cos x भी इवन फंक्शन है तो उसका स्क्वायर इवन फंक्शन होगा, cos x क्या है, cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, पता है, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो वही रह जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिए, यही तो स्क्वायर करिएगा तो cos स्क्वायर x बनेगा, मतलब यहाँ माइनस डालने से कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो इसको क्या लिख देंगे 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a, और ये क्या है पाई, और यहाँ फंक्शन cos स्क्वायर एक्स dx। बताइए, ये सिंपल सा हो गया, ये मर गया, तो क्या बचा, cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं अपन, cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं आपको पता है, cos स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं ना यार, cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x। बताइए, ये दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये ट्रिग्नोमेट्री का। 2 sin स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस cos 2x, ये दो फॉर्मूला होता है। अगर 2 cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos 2x, और 2 sin स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस cos 2x, साइन में माइनस आता है cos में प्लस आता है, तो यहाँ 2 की जरूरत है तो 2 आप यहाँ दे दीजिए, समझ में आया, 2 cos स्क्वायर एक्स की जरूरत है तो 2 आप यहाँ दे दीजिए, यहाँ 1/2 पीछे है और इंटीग्रल 0 से पाई, और फिर 2 cos स्क्वायर एक्स की जगह अपन क्या रख सकते हैं यहाँ 1 प्लस cos 2x, और ये dx हो गया, और यहाँ 1/2 है, फिर इसका इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल तो x होगा, और प्लस cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा,
cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है sin 2x, और चूंकि x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये बेसिक इंटीग्रल तो आता ही होगा आपको, 0 to पाई 1/2, और ये पाई को अब लिमिट वैल्यू डालिए तो अपर लिमिट पहले डालते हैं, तो अपर लिमिट डालिएगा क्या पाई प्लस यहाँ क्या बनेगा sin 2 पाई, क्या बनेगा sin 2 पाई अपॉन 2, तो ये तो जीरो होता है, sin 2 पाई का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है, sin 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब क्या होता है sin के अंदर 2 पाई 3 पाई ये सब का वैल्यू जीरो होता है, तो जीरो हो गया, ये अपर लिमिट डाला, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट डालिएगा तो यहाँ जीरो प्लस साइन जीरो हो जाएगा 2 इंटू जीरो जीरो अपॉन 2, ये तो सब कुछ जीरो हो गया बेसिकली, ये जीरो खत्म हो गया, मतलब ये यहाँ सिर्फ पाई बचा, तो इसका आंसर कितना आया पाई अपॉन 2, इसका फाइनल आंसर पाई अपॉन 2 हो गया। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, तो आप इसको काफी आसानी से कर सकते हैं, ये अगर शॉर्टकट आपको पता है तब, और नहीं अगर शॉर्टकट पता है तो आप मेहनत करते रहिए, आई मानिए, फिर उसमें प्रॉपर्टी लगाइए, फिर उसको आई लिखिए और फिर दो समीकरण मानिए, दोनों को ऐड करिए एंड देन फिर आगे प्रोसीड, तो आंसर फिर आएगा, और उसमें भी ये वाला प्रॉपर्टी आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक ना, तो उससे कहीं कम मेहनत करना पड़ रहा है ये शॉर्टकट अगर पता है तब, ठीक। तो आई थिंक आपको ये वीडियो मस्त लगा होगा, समझ में आया होगा सब कुछ जो मैंने बताया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और जल्दी से इसको हर जगह शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इस तरह के शॉर्टकट्स मैं डेली ला रहा हूं और लाते रहूंगा, और जंबैक सीरीज में बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसमें क्या होगा मैं कोशिश करूंगा कि 3 महीना के अंदर अंदर आपके सारे 12th के सिलेबस को फिनिश करो, ठीक। तो ये मेरा कोशिश रहेगा, और वीडियोस थोड़े लंबे लंबे होंगे, लेकिन हाँ आप अगर सीधे से फॉलो करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए आई थिंक आज के लिए काफी है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए बाय।